दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार धमकी दी है और इस बार राइस के ऊपर, चावलों के ऊपर जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसने बोला कि नहीं साहब फिर से टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाओ। जब पता लगा कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो अमेरिका में हैं, दोनों के दोनों इंडियन हैं, तो ट्रंप ने बोला कि दिस प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्वेबल। ये तो 2 मिनट की बात है। एक्चुअली सेट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर मैं सब सेट कर दूंगा और इसका आंसर भी टैरिफ है, यानी कि भारत जो चावल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर भी टैरिफ लगाओ। ठीक है, ये खुजली कहां से आता है, ये खाद जो ट्रंप को है, कहां से आई? अब मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बताता हूं जो मेरा एनालिसिस है। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ये एक बहाना है, राइट? ये एक बहाना है और ट्रंप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये खबर कल की है, ये खबर कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर। ये जो चीज है, ये चावलों के इंपोर्ट के ऊपर, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ट्रंप टैरिफ लगाएगा, ये खबर है कल की। लेकिन परसों की एक और खबर है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहा है। दोस्तों ये चीज जो है ना, ये ट्रंप को बहुत पिंच करती है। भारत जो काम कर रहा है वो ट्रंप की ईगो को, ट्रंप की जो एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं और मैं शांति दूत हूं दुनिया का, इस पर भारत कहीं ना कहीं हिट कर रहा है बड़ी जोर से। भारत चाहता नहीं हिट करना, लेकिन ट्रंप हिट हो रहा है। अब मैं आपको पहले सिनेरियो समझाता हूं, फिर हम चावलों पे। भारत में पुतिन आए, ठीक है, पुतिन तो अमेरिका भी गए थे, पुतिन तो चाइना भी गए थे, तो भारत में आने से ऐसी क्या, ऐसा दुख, ऐसी खाज खुजली क्या होगा? और भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रंप को? नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिया यूएस रिलेशंस को बहुत डैमेज पहुंचा दिया है और अभी भी ही इज नॉट डन। अभी ट्रंप की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया को लगातार चावल क्यों बेचने दिया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंडिया डंपिंग क्यों कर रहा है चावल की इन द यूएस, और इससे ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि शायद भारत पे नए टैरिफ लगने वाले हैं चावल के इशू को लेकर। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ट्रंप कंसिडर्स न्यू टैरिफ्स ऑन इंडियन राइस सैज दे शुडंट बी डंपिंग। नाउ मैं वैसे भी आपको बता दूं, दुनिया में आज के समय सबसे ज्यादा टैरिफ्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगा रखे हैं भारत पर। जी हां, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ थे, बट वो टैरिफ काफी हद तक अब कम कर दिए गए हैं। इंडिया इज द मोस्ट टैरिफ कंट्री ऑन द प्लैनेट। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में भी हम कैसे यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, दोस्ती की अभी भी बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप अगर देखो, ये तो टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया कब तक झेलेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। जो इनकी वीडियो है ट्रंप की, जो रिसेंटली सामने आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है यू कैन नॉट डू दैट, मतलब कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। लगातार ये लोग यूएसए की मार्केट में चावल कैसे बेच पा रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के किसानों के लिए $12 अरब के मदद पैकेज की घोषणा करते समय ये संकेत दिए हैं। अमेरिकी किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप से शिकायत की थी कि भारत और दूसरे देशों से आने वाले चावल की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, और इसके बाद ट्रंप अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए टैरिफ तो देना होगा। फिलहाल अमेरिका ने भारतीय चावलों पर 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी लगा रखी है। अगर नए टैरिफ लगे तो ये लिमिट 50% को पार कर जाएगी। And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because You want more? I mean, well, they're cheating, right? They're they're just Could I ask- subsidizing and then India, tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. You can't do that. the TO case against India Give me right give me now. the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. What'd you say? yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. अमेरिका और भारत के बीच एक बार फिर ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का माथा ठनक गया है और एक बार फिर उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका कृषि आयात पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इसमें भारतीय चावल और कनाडा से आने वाली खाद भी शामिल हो सकती है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के किसान विदेशी सस्ते सामान से नुकसान होने की शिकायत कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका में किसानों की शिकायत और व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसानों के साथ गोलमेज बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत, चीन और थाईलैंड के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि कुछ देश सस्ते चावल की डंपिंग कर रहे हैं, यानी बेहद कम कीमत पर बड़े पैमाने पर चावल अमेरिकी बाजार में भेज रहे हैं। इससे अमेरिका के घरेलू किसान भारी नुकसान में हैं। लुइसियाना की कैनेडी राइस मिल की सीईओ मेरिल कैनेडी ने राष्ट्रपति को बताया कि डंपिंग करने वाले सबसे बड़े देश हैं भारत, थाईलैंड और चीन। उन्होंने कहा कि चीन का चावल तो सीधे अमेरिका नहीं, लेकिन प्यूर्टो रिको के रास्ते पहुंच रहा है और इसका सीधा असर दक्षिण अमेरिकी राज्यों में चावल उत्पादन पर पड़ रहा है। किसानों की बात सुनकर ट्रंप का जवाब साफ था, जो देश ऐसा कर रहे हैं वो अमेरिका को धोखा दे रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो नए टैरिफ लगाए जाएंगे।
कैनेडी ने जब ट्रंप से कहा कि पहले लगाए गए टैरिफ काम कर रहे हैं लेकिन इन्हें दोगुना करने की जरूरत है, तो ट्रंप भी चौंक गए और बोले आप और टैरिफ चाहती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ने तुरंत ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को निर्देश दिया कि उन देशों की सूची तैयार की जाए जो अमेरिकी बाजार में सस्ती कीमत पर चावल भेज रहे हैं। उन्होंने सीधा सवाल भी किया, भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें टैरिफ देना होगा, क्या चावल पर उन्हें कोई छूट मिली है? ट्रेजरी सेक्रेटरी ने साफ किया, नहीं सर, कोई छूट नहीं, हम अभी उनके व्यापार सौदे पर ही काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत, चीन और थाईलैंड के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जा सकती है। खबर ये आती है परसों, जो कि हमने कल कवर करी थी, कि भारत तैयारी कर रहा है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं। अब दोस्तों, कौन से ऐसे देश हैं? आप खुद सोचिए। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, ठीक है, आप चाइना ले लीजिए, आप भारत ले लीजिए, रशिया और यूक्रेन तो सिंस दे आर पार्टीज हम उनकी बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया यूक्रेन। लेकिन परिपेक्ष जो कॉन्टेक्स्ट है वो रशिया यूक्रेन का है। कौन से ऐसे देश हैं जहां पे दोनों ज़ेलेंस्की और पुतिन आ सकते हैं और आए भी हैं? कौन से ऐसे दो देश हैं? दो ही है दोस्त, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा इंडिया। परसों नरसों पुतिन गया है और वही पुतिन एंकरेज अलास्का में जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है और 4-5 बार तो मेरे सामने अभी ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जा चुका है। यानी कि ट्रंप के दिमाग में इंडिया इज कंपटीशन, ट्रंप के दिमाग में। वरना आपको लग रहा है क्या कि पुतिन जाता है यूके में, या पुतिन जाएगा पेरिस में, या जेनेवा में, या ब्रसल्स में? आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि उसके मुंह से कोई मालपुआ छीन के ले जा रहा है और ये उसको बात पसंद नहीं। अब हम आते हैं, ये जो राइस के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्टोरी क्या है? व्हाई इज ही डूइंग दैट? देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूं। ये आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि गेम क्या है। देखिए, इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 2.34 लाख टन्स ऑफ राइस टू द यूएस इन 2024, लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। यानी कि भारत ने 2024 में 2.34 लाख टन चावल जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करा। भारत की टोटल एक्सपोर्ट कितनी है चावल की? जो निर्यात करता है भारत, वो है 52.4 लाख टन, यानी कि 52.4 लाख टन भारत एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो भारत अमेरिका को करता है वो टोटल एक्सपोर्ट से 5% से भी कम है, 5% से भी कम है। ट्रंप को अब क्या करना है कि जो इनके मेन वोटर्स है, जैसे कि किसान हो गए या कई जो रूरल एरिया के जहां पे लोग थे, उनको ये कैसे जीत पाए? तो उनके लिए ट्रंप ने रिसेंटली $12 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस